मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। भाजपा बनाती है मुद्दा, सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार ये पर्दे के पीछे सारे एक आपस में मिले हुए हैं। देखिए, सांगानेर की जनता को बार बार गुमराह किया जाता है। कांग्रेस ने कभी भी दोहरा रवैया नहीं अपनाया कि आपको कोई लड़ाई का मैदान नहीं बनाना चाहता। राजनीति है, राजनीति की सबकी अपनी विचारधारा है। रात को 8 बजे बाद सांगानेर में दारू के ठेके चलते हैं। सांगानेर विधानसभा में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण बन रहे पिछले कुछ समय के अंदर। पुलिस प्रशासन ने अपने गोड़ों में मुंह दे रखा है, उनको कोई मतलब नहीं है, सबको जेबें गरम करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर दर्पण और आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 100 के पार्षद और ग्रेटर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष, जो कि काम के साथ साथ अच्छी छवि के नाम से भी जाने जाते हैं, राजीव चौधरी जी। आज हम इनसे जनता के सवाल पूछेंगे जो जनता के दिल में भी है और उनके जुबान पर भी है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को राम राम कहता हूं और आपको भी धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय से वक्त निकाला और मुझे आपके पास ये जो वक्त मिला है मेरे बारे में कहने के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। चलिए, आपसे हम अब कुछ जनता की बात को आपके सामने रखेंगे, जो जनता के दिल में भी है और जनता के जुबान में भी है, जो जनता आपसे जानना चाहती है। राजीव जी, लोग कहते हैं आपके वार्ड में सफाई का काम तेजी से होता है, लेकिन फिर भी कचरा नजर आ ही जाता है। क्या ये कचरा सफाई वालों से तेज भाग रहा है? देखिए, कचरा एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर रोज नजर रखनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि महीने में एक बार ही घर से कचरा निकलेगा या 6 महीने में या दिवाली पे सफाई होगी तो निकलेगा। कचरा रोज घर से निकलता है और नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था होती है ऊपर की, उस पर मेरी पूरी मॉनिटरिंग है। और वार्ड के अंदर जो हुपर है वो टाइम पे आते भी है। हाँ, कई बार शिकायत आती है तो मैं पहले से काफी सख्ती बरतता आया हूँ। जो सुपरवाइजर है या गाड़ी के ऊपर जो ड्राइवर है, उनको मैंने सख्त हिदायत दी हुई है कि जिस गली के अंदर जो टाइम की पाबंदी है, जहाँ पे 10 बजे जाना है वहाँ 10 बजे ही जाना है। उसके बाद जो शेड्यूल है उनका, वो मैं लगातार निरंतर चेक करता हूँ। मेरा स्टाफ जो मेरे साथ रहते हैं वो भी चेक करते हैं और फिर भी अगर कहीं शिकायत आती है, लापरवाही आती है, मैं पूरा एक्शन लेता हूँ। हाँ, लेकिन कचरे के ऊपर एक हमें खुद को भी समझना पड़ेगा, वार्ड के वासियों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कचरा घर के अंदर एक निश्चित अनुपात में निकलता नहीं, कभी कम निकलता है, कभी ज़्यादा निकलता है। तो कई बार कई लोग किराएदार लोग होते हैं, वो कचरे को रात को जाके, ओपन डिपो ऐसी जगह है जिससे पूरा जयपुर प्रताड़ित है, वहाँ पे जाके पटक के आते हैं और इन्हीं की वजह से ओपन डिपो पनप रहे हैं। तो मैं निवेदन ही कर सकता हूँ लोगों से कि आप इस चीज़ को समझें कि हमारा सबका दायित्व है कि हम जयपुर को साफ और स्वच्छ रखें। पानी की सप्लाई अच्छी है या फिर जनता को टैंकर देखकर ही खुश होना होता है? देखिए, इसको मैं आपको एक अलग नज़रिए से समझा सकता हूँ। पानी की सप्लाई अगर अपन बात करें अभी वर्तमान की, तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस वक्त कूलरों की समस्या भी नहीं है और पानी की खपत भी कम हो रही है। तो इस वक्त तो मेरा मानना है कि शायद पानी की समस्या कहीं भी नहीं होगी बरसात के अंदर। लेकिन गर्मी में समस्या आती है। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने बगरू की विधायिका श्री गंगा देवी जी से मैंने विचार विमर्श किया और मेरे वार्ड के अटैच में तिलक विजय पीठ स्कूल के वहाँ जो बगरू विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक पानी की टंकी का निर्माण कराया, जिनका पूरा प्रयास गंगा देवी जी का रहा और उसका फायदा मेरे वार्ड के वासियों को भी मिल रहा है। और पिछले लगभग 3 साल हो गए, 3 साल पहले उस टंकी का निर्माण हुआ था, वो बन के कंप्लीट है और अब वहाँ से पानी की सप्लाई भी हो रही है। तो अब शायद भविष्य में ऐसी समस्या ना आए। सड़कें तो जनता की रगों जैसी होती है। आपके वार्ड की सड़कों में ट्रैफिक स्मूथ चलता है या गड्ढों में झूले झूलने पड़ते हैं? ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे आज पूरा जयपुर जूझ रहा है। और जयपुर इसलिए जूझ रहा है क्योंकि पूरा जयपुर आज गड्ढों में है। और गड्ढों में क्यों है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो रोडों का निर्माण जो हो रहा है उसकी क्वालिटी बेहद ही घटिया है। अफसर, सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार ये पर्दे के पीछे सारे एक आपस में मिले हुए हैं और ये इतने नालायक हैं कि इनको जनता से जो लिया हुआ कर है उसका इनको कोई मतलब नहीं है। ये इतने बेशर्म नकारा हो चुके हैं। इस पे आपने कहा ये चीजें कि ठेकेदार अधिकारी मिले हैं, बिल्कुल क्या मिले। राजनेता भी इसमें मिले हुए हैं? नहीं, मैं राजनेताओं पर सीधे तौर पे आरोप नहीं लगाता क्योंकि राजनेता एक नहीं है। हर विधानसभा में अलग राजनेता है। मैं मेरे वार्ड का नेता हूँ, मेरे पास में दूसरा वार्ड है, फिर तीसरा वार्ड है, तो मैं सबको तो इसमें सम्मिलित कर नहीं सकता। लेकिन ठेकेदारों की पूरी मिली भगत है, अधिकारियों से गठजोड़ की सरकार चल रही है और ये केवल कमीशनबाजी चल रही है। 15% अगर कमीशन कोई कर्मचारी कोई अधिकारी ले रहा है तो उसका असर सीधा निर्माण पे आएगा। तो ये तो आपकी भी सरकार थी, पिछले 2 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे, अगर कहीं पे भी, मेरे वार्ड की बात करता हूँ, मेरे वार्ड में जब मैंने इसका पार्षद का पद संभाला, मेरे वार्ड में 50% रोडों का निर्माण ही नहीं था। मेरा दायित्व क्या था कि मेरे वार्ड के लोगों को जो मैंने वादा किया रोड का,
वो रोडें बनवाऊं और उनकी गुणवत्ता से मैं कोई सौदेबाजी ना करूं। अगर मैं मेरे ठेकेदार से कमीशन नहीं लूंगा तो उसका असर गुणवत्ता पे 100% आएगा, क्वालिटी अच्छी होगी और मैं उस पर नजर रखूंगा तो अच्छी क्वालिटी की रोडें बनेगी, जिसका फायदा भविष्य में वहां की जनता को मिलेगा। और जनता जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है कि रोडों की गुणवत्ता क्या है। आपने अभी रोड की बात कही, आपके ही वार्ड में गुलाब विहार के पीछे से बैरवा कॉलोनी के आखिरी छोर तक आने वाले राहगीरों को काफी तकलीफें होती हैं, जो रोड एकदम खड्डा पड़ा है। बिल्कुल, वहां रोड पे खड्डे हैं। अगर आप रोड की बात कर रहे हैं तो जी ये है कि आपके गुलाब विहार के पीछे से जी। बैरवा कॉलोनी के लास्ट छोर तक जाता है, उस रोड को आपने निर्माण क्यों नहीं कराया? मेरे पास एक सीमित बजट आता है नगर निगम से, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन हमें सिर्फ 3 साल का बजट का पैसा मिला। मैं आपके कैमरे के सामने पूरी जनता के सामने स्वीकार कर रहा हूं, और उस 3 साल के अंदर मैंने मेरी उम्मीद से, मेरी क्षमता से ज्यादा मेरे वार्ड के अंदर रोडों का तो निर्माण क्या कराया। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, जब से आपको काम नहीं किया करने दे रहा है नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट? बीजेपी गवर्नमेंट तो नगर निगम में जब से मैं पार्षद बना हूं, जब से मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं, अभी मैं राजस्थान सरकार पे नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार जो नगर निगम ग्रेटर के अंदर अभी है, कांग्रेस ने कभी भी दोहरा रवैया नहीं अपनाया कि अगर भाजपा की सरकार है तो हम यहाँ पे बजट नहीं देंगे, इनको परेशान करना ही नहीं एक करना। और लेकिन अभी जो भाजपा की सरकार राजस्थान में है, तो नगर निगम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है इन 2 साल के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। एक सवाल और है, जो आपने कहा कचरों को लेकर के। जी आपके वार्ड में संस्कृत स्कूल के पीछे जी 64 सेक्टर के हनुमान जी मंदिर के पास जी। लोगों ने कचरा का डिपो बना रखा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी तो आपका जवाब दिया ही है। कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा कि उनकी मॉरल ड्यूटीज क्या है। जब तक हम हमारे देश को लेके, हमारे शहर को लेके, हमारा घर अंदर से हम साफ रखें, ये हमारी ड्यूटी नहीं वो है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई आपका अल्टरनेट व्यवस्था कोई है? देखिए, ओपन डिपो खत्म करना नगर निगम का एक बहुत बड़ा ओथ है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। समय समय पे मुद्दों के अलावा हमने इस पे आंदोलन भी किए हैं और नगर निगम का घेराव भी किया है। उसकी वजह से विपक्ष आज मजबूत है नगर निगम में, उसकी वजह से नगर निगम के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उसको चिताते आ रहे हैं कि जयपुर को साफ रखना है, और इसकी कारण से स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर जयपुर नगर निगम की इस बार रैंकिंग सुधरी है, और कहीं ना कहीं विपक्ष का सचेत रहना इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। और आपके समर्थक कहते हैं विकास खूब हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं प्रोजेक्ट सिर्फ बोर्ड पर पूरे होते हैं। असलियत में कौन सच बोल रहा है? देखिए, मैंने जब चुनाव लड़ा था तब मैंने मेरी जनता से कई वादे किए थे। अगर उन वादों में मैं खरा नहीं उतरता हूं तो मैं उनका आज सबसे बड़ा ऋणी हूं, और मैं सामने कबूल करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे वार्ड के अंदर ऐसा कोई काम मैंने अधूरा छोड़ा जो मैंने चुनाव के वक्त वादे पूरे नहीं किए हो। अतिक्रमण हटाने की बातें बहुत होती हैं, लेकिन क्या वाकई हटता है या फिर सिर्फ गरीब की जो रेडी होती है उस पर बुलडोजर? सांगानेर विधानसभा में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पनपे है पिछले कुछ समय के अंदर, चाहे से वो बिल्डिंग्स हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लोग पूरी सेटिंग कर रहे हैं अधिकारियों से, हमने लिखित में कई बार शिकायतें दी हैं, लेकिन अफसर सिर्फ नोटिस देते हैं उन अवैध निर्माणकर्ताओं को, और नोटिस के बाद असली उनका खेल चालू होता है। वो खेल ये है कि पहले उनको डराया जाता है, बाद में खुद के दलाल भेजे जाते हैं पर्दे के पीछे से कि तुम्हें साहब याद कर रहे हैं, फिर साहब सौदेबाजी करते हैं, उसके बाद वो अवैध निर्माण पूरा होता है। आपके ही वार्ड में श्योपुर रोड है जी इस पे आज के टाइम अगर देखा जाए अतिक्रमण तो लोगों ने कर ही रखा है। जी शाम को ट्रैफिक बहुत भारी हो जाता है, लोगों का आना जाना दूर हो जाता है, चोरियां भी होती हैं, चाहे बिल्कुल, स्केचिंग भी होता है, बिल्कुल मोबाइल हो चोरी रही है। दुकान के अंदर से लोग शटर के अंदर से जाके चोरियां हो जाती हैं। तो इस पे आज तक आपने क्या व्यवस्था की है, क्या करने वाले हैं आगे? ये सब पुलिस प्रशासन का मामला है, और शायद मेरी सीमा के बाहर मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है। ये सांगानेर से विधायक आज इस कुनबे का राजस्थान का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, तो शायद कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। और सांगानेर की जनता को ये विश्वास था कि सांगानेर की दशा और दिशा दोनों सही जगह जाएगी, सुधरेगी, लेकिन हालात इतने बेमाने हो चुके हैं, लोग प्रताड़ित है हर तरीके से, कीचड़ से परेशान है, गड्ढों से परेशान है, चोरियों से, अवैध नशे के, अवैध व्यापार के लोग। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या इसको लेकर के कभी आपने कोई अपना अलग कदम उठाया जिससे लेकर के इसको रोका जाए? देखिए, रात को 8 बजे बाद सांगानेर में दारू के ठेके चलते हैं, हर ठेके के यहाँ से दारू बिकती है, और पुलिस प्रशासन ने अपने गोडों में मुंह दे रखा है। सब पता है उनको कि क्या कौन से ठेके पे दारू कितने बजे मिलेगी। रात को आप 1 बजे भी जाओगे तो आपको दारू खुलेआम मिलेगी। इस वजह से क्राइम बढ़ रहा है सांगानेर के अंदर, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, सबको जेबें गरम करनी है। हमारे बस में क्या है, हम केवल थाने तक बात पहुंचा सकते हैं। ये चीजें तो आपकी गवर्नमेंट में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब भी था। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट राजस्थान में थी, लेकिन सांगानेर का मुखिया तो वहां का विधायक होगा ना साहब। विधायक होगा, लेकिन विधायक क्या कर रहा है 30 साल से? लगातार सांगानेर की जनता अपना जनमत एक तरफ से भाजपा को देती आ रही है। फिर भी अगर इतने सारे करप्शंस हैं और बार बार यहाँ से जो है इंदिरा मायाराम के बाद बीजेपी ही यहाँ से जीतती आई है जी, क्या कारण रहा कि यहाँ की जनता जो है कांग्रेस को बार बार नकार रही है?
देखिए, सांगानेर की जनता को बार बार गुमराह किया जाता है राष्ट्रवाद के नाम पे, और दूसरा हिंदू मुस्लिम के नाम से। इस बार का सांगानेर का जो चुनाव हुआ है वो सबको दिख रहा था कि जनमत इस बार कांग्रेस की तरफ, पुष्पेंद्र भारद्वाज की तरफ जा रहा है। लेकिन भाजपा के झूठे प्रोपोगंडे, चाहे से वो जोधपुर के अंदर जो कन्हैयालाल जी वाला एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूंगा कि आघात था, बहुत गलत काम हुआ, उस चीज को भाजपा पार्टी ने इस तरीके से मार्केट में पब्लिश किया कि 5 लाख रुपए दिए गए हैं, बहुत दिनों बाद दिए गए हैं। नहीं, एक वो था, और एक सांगानेर में ही आप 35 सेक्टर है जो जी, वहां पे कोई अल्पसंख्यक के लिए कोई कुछ बना रहे थे, छात्रावास बना रहे थे, अच्छा। कुछ बना रहे थे, उसको भी लेकर के बीजेपी ने नहीं, वो बना रहे थे तो किसके लिए बना रहे थे? माइनॉरिटी के बना रहे थे। माइनॉरिटी में कौन कौन सा समाज आता है? तो अभी तो बीजेपी का खाली एक ही मुद्दा क्या है। मानसरोवर में नहीं बना था क्या भाजपा की सरकार के टाइम पे? तो फिर इसको लेके इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठा था? ये भाजपा बनाती है मुद्दा। इस देश के लोगों के लिए अगर कोई छात्रावास बनती है तो गलत है क्या? और माइनॉरिटी के अंदर केवल मुस्लिम समुदाय नहीं आता, कई समुदाय आते हैं, और वो आप सब पढ़े लिखे सब समझते हैं, लेकिन इसको मुद्दा बनाना गलत है। सरकार काम करती है सबके लिए, हर समाज के लिए। और जो विकास कार्य बोर्ड पर दिखते हैं, क्या वो जमीन पर भी पूरे होते हैं या सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहते हैं? देखिए, इस वक्त तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष साफा पहनने मस्त हो रहे हैं। जो काम हमारी सरकार के टाइम में सैंक्शन हुए थे वो अब काम धरातल पे धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये सोचते हैं कि साफा पहनने का मतलब ये है कि हमने काम हमारे हाथ से करवाया है। साहब, काम आपने नहीं करवाया। काम जो पहले की सरकार थी उस वक्त के सैंक्शन हुए हैं, वो धरातल पे आ रहे हैं, और उन चीजों में वक्त लगता है। इनको साफा पहनना है, इनका स्वागत है। मैं तो चाहता हूँ, मैं भी कोई अगर मेरे बजट से काम हो तो उनको खुला स्वागत है कि आप आओ, मैं आपको साफा पहनाऊंगा, मेरे हाथ से माला पहनाऊंगा। लेकिन लोगों का विकास नहीं रुकना चाहिए। जनता के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पीछे नहीं होनी चाहिए, वो मजबूती से आगे एक बढ़नी और चाहिए। है, जनता की शिकायतें आपके पास आती हैं, हल हो जाती है या फिर फाइलों में सो जाती है? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश, पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ता हूँ, और जितना हो पाए लोगों के सहयोग करता हूँ। उनका कोई भी समस्या हो उसका निस्तारण का पूरा आश्वासन देता हूँ, और पूरा उनको जहां तक उम्मीद है मैं कामयाब होने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी सवाल है, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपके वार्ड में पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं, पेड़ पौधे का वितरण हो रहा है, नगर निगम और राजस्थान सरकार बड़े पैमाने पर पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, हरियाणा राजस्थान। तो आपके वार्ड में अभी तक कोई भी पेड़ नहीं लगाए गए हैं आपके थ्रू, इसका क्या कारण रहा? इसका मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। हरियाणा राजस्थान, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसके लिए पेड़ लगाने। मैं पिछले हफ्ता आउट ऑफ राजस्थान था, दिल्ली था। पीछे से मुझे पता पड़ा कि मेरे वार्ड के अंदर कुछ पेड़ आए थे हरियाणा राजस्थान के तहत, लगभग 800 पेड़ आए थे। वो हमारे साहब ने, मैं साहब का नाम ओपन तो नहीं लूंगा, लेकिन इससे संदर्भ जो संबंधित जो साहब हैं जो सांगानेर में ही बैठते हैं, उन्होंने सरकार के दबाव में आके, भाजपा के संगठन के एक मुखिया हैं, उनको चुपचाप वो पेड़ वहां पहुंचा दिए कि साहब आप आपके हिसाब से जहां देना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैंने उसके ऊपर बातचीत भी की, लेकिन मेरे पास कोई एक मतलब मुझे संतुष्ट नहीं हो पाया तो जवाब। इस पे क्या आगे क्या क्या करेंगे आप इसको लेकर के? देखिए, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवेश से आता हूँ मैं, तो मैं हरियाली का मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कितनी जरूरत है। अभी आप मेरे घर पे आए हैं, घर के बाहर ही मेरे नगर निगम से जो पार्षद कोटे से जो पेड़ आते हैं वो पड़े हुए हैं, 100 पेड़ आए हैं, और इनको लगाना मेरी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदार लोग हैं जो पेड़ों का ध्यान रख सकते हैं, उनको बुला के, उनको गिना के मैं पेड़ दूंगा। और 100 पेड़ कम पड़ेंगे तो मैं और प्रार्थना करूंगा ऊपर अधिकारी से, मैं और पेड़ बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी कुंठा में नहीं फंसना चाहता तो हरियाणा राजस्थान के जो पेड़ हैं वो साहब वो लगवा लेंगे। मेरे पास जो निगम से आएंगे, जो मेरे निजी पेड़ आएंगे, मैं वो लगवा दूंगा। मैं वो काम करना चाह रहे तो वो करेंगे, मैं काम करना चाहूंगा तो मैं काम करूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ राजीव चौधरी, जो कि ग्रेटर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं और सांगानेर विधानसभा के वार्ड नंबर 100 से पार्षद भी हैं, और इनकी छवि बहुत अच्छी है और तेज तर्रार नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बात बोलते हैं साफ सुथरा बोलते हैं, इसी के नाते इनकी पहचान है। और इसी के साथ कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।